ज़ोमैटो और रेस्तरां वालों के बीच का झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ ज़ोमैटो वालों का कहना है कि दीपक फास्ट फूड और उनके स्टाफ ने ज़ोमैटो राइडर के साथ बदतमीजी की है, तो वहीं रेस्तरां वालों का कहना है कि राइडर की ही गलती है। ज़ोमैटो वालों ने आज फिर से स्ट्राइक की है। वहीं रेस्तरां वालों ने ज़ोमैटो का बहिष्कार किया है। क्या है सच, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान में जैसे कि आपको दिखाया था अभी कुछ दिन पहले कि ज़ोमैटो की तरफ से जो ज़ोमैटो के राइडर्स हैं उनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी, दीपक फास्ट फूड से मारापीटी हुई थी, इनका ऐसा कहना है, ऐसा आरोप है। हाँ जी, बोलिए। जी मैडम, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, जैसे कि उस राइडर के ऊपर आरोप लगाया है कि उसने शर्ट उतार कर और वहाँ पर टी शर्ट पहननी चालू की, जिसके लिए उन्होंने रोका और उसको बाहर किया। सबसे पहली बात कि वो शर्ट पहना हुआ था, उसके ऊपर उसने टी शर्ट पहनी, ठीक है। उन्होंने बाहर करने के लिए कहा, बहुत ही बदसलूकी करते हुए, बदतमीजी करते हुए कहा, जिस पर उसने ऑब्जेक्शन किया। उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं अगर देर से आया हूँ तो आप अगर कोई दिक्कत है तो कंपनी से कंप्लेंट कर दीजिए। तो वो बोलता है कि तुम्हारी 10-10 रुपये में काम करने वाले व्यक्ति हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुमको मैं ऑर्डर नहीं दूंगा। जी, ये तो उस दिन बताया था। साथ में हम आपको बता दें कि हम भी खुद दीपक फास्ट फूड पे गए थे, जहाँ पर उनके स्टाफ ने ये कहा था कि सर नहीं है यहाँ पर, ओनर नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं वो और कल आएंगे वापस। जी, इसके बाद जो भारत जी हैं, दीपक फास्ट फूड पर जो रहते हैं उनके लड़के, उन्होंने मोनू के साथ में हाथापाई की। हाथापाई करने के बाद में जो वहाँ पे उनके कर्मचारी थे वो भी बीच में आए, उन्होंने इसको बुरी तरह से पीटा। पीटने के बाद इसको बाहर किया और जैसा कि उसमें न्यूज़ में कहा गया है कि इस लड़के ने लड़के बुलाए साथ के, गाली गलौज की। तो हमारा कहना सिर्फ इतना सा है, अगर इस लड़के की गलती है ये कि इसने उनसे गाली गलौज की और बाहर लड़के बुला के वहाँ पर हंगामा काटा और उसके बाद में उसको पुलिस उठा के ले गई, तो मैं सीधा सा ये कहना चाहूँगा कि दीपक फास्ट फूड वाले अपनी रिकॉर्डिंग चेक कराएं। अगर बाहर उन्होंने किया है तो बाहर बहुत सारे सीसीटीवी कैमराज होते हैं, आप उनकी रिपोर्ट जो भी रिकॉर्डिंग है वो चेक कीजिए, उसमें आपको सच्चाई का पता लगेगा। अब दूसरी बात ये है कि हम लोग पूरे दिन आंधी बारिश तूफान सब में रहने के बाद काम करते हैं, उसके बाद भी क्या किसी रेस्टोरेंट को हक है कि वो हमारे साथ मारपीट करे? हम ये मारपीट नहीं सहेंगे। हम सीधा सा चाहते हैं हमारी कंपनी, प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, हमारी ज़ोमैटो कंपनी जो है दीपक फास्ट फूड को हटा दे वहाँ से। उसके बाद में आज हमने पूरे दिन इसके लिए बहिष्कार किया है सारे रेस्टोरेंट का। लगभग 90% लड़के हमारे हड़ताल में थे और हड़ताल हमारी काफ़ी अच्छी रही। उसके साथ साथ हम सिर्फ इतना सा चाहते हैं कार्रवाई कि कंपनी ज़ोमैटो से दीपक फास्ट फूड को हटा दे, और उन्होंने जो जो बात कही है वो आपके सामने क्लियर है। हम सीधा सा चाहते हैं अगर इसकी गलती है तो आप रिकॉर्डिंग चेक कराइए। और दूसरी बात, पुलिस ने इस राइडर को उन्होंने बोला है कि किसी ग्राहक ने कॉल करके या जैसे भी सेंटर पॉइंट से पुलिस को बुलाया वहाँ पे जो मौजूद थी और इसको वहाँ से उठवा दिया। मैं आपसे सीधा सा बात कहना चाहूँगा, अगर दोनों के बीच कोई चीज़ बात होती है, लड़ाई होती है, तो किसी एक को उठाने का क्या मतलब है? आज फिर से ज़ोमैटो के राइडर्स ने एक बार फिर से, ये परसों की वारदात थी, परसों का वाकया था जो हमने आपको अपने चैनल के थ्रू दिखाया था। आज फिर से इन्होंने एक बार स्ट्राइक की है ज़ोमैटो के राइडर्स। कानून से भी मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी यहाँ पे एसएसपी हैं या डीएम हैं, इस चीज़ को अपने संज्ञान में लेकर इसकी निष्पक्ष जांच करवाएं। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं चाहते। हम सीधा सा चाहते हैं दीपक फास्ट फूड बंद होना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने कई लड़कों के साथ वारदात की हैं, इसका हमारे पास सबूत भी है। सबूत और भी है मैम, जो कि अखबार में जो बात आई थी कि ये बंदा 18 मिनट लेट पहुंचा था, वो मात्र 3 मिनट लेट पहुंचा था, उसमें झूठ बोला है उन्होंने 18 मिनट। इसके बाद सबूत भी है, हमारे ऐप के अंदर सारी चीज़ आती हैं, कितने बजे ऑर्डर आया, कितने बजे ऑर्डर पिक करा है। इसकी वारदात से पहले मेरे पास ऑर्डर आया था पहले ही सुबह 9 बजे दीपक फास्ट फूड का, तो मेरे पास आया था 9:51 पे, जो उन्हें देना था 9:58 पे, उन्हें दिया था 10:30 बजे, जबकि मैं वेट करा था। मैंने कुछ भी नहीं बोला था, मुझसे कह रहे थे शांति से बैठा रहे। ऐसे रेस्टोरेंट वाला नहीं बोलता है, जबकि उसका वेटिंग टाइम ख़त्म हो गया है, उसको देने आया, जबकि हक हमारा है कि भाई तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया, हमें ऑर्डर चाहिए। उसके बावजूद भी मैंने आधे घंटे और वेट करा है, मेरे पास उस चीज़ का सबूत भी है फ़ोन के अंदर। अगर आपके पास सबूत है तो हम अपनी वीडियो के थ्रू आपका ये सबूत दिखाना चाहेंगे लोगों को। मैं आपके थ्रू एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, ये रेस्टोरेंट वाले हैं,
हमसे बदतमीजी बात करते हैं, मतलब तू तड़ाक करके बात। हम हमेशा रेस्टोरेंट वालों को तमीज़, हम हमेशा किसी आप करके तुम करके बात करेंगे। ये हमसे तू तड़ाक, जैसे हम इनकी गुलामी कर रहे हैं ऐसे हमसे टेंट करते हैं। और हम जोमेटो की जॉब कर रहे हैं, जोमेटो हमको पैसे दे रही है, इनकी तो हम जॉब नहीं कर रहे हैं। हमसे बदतमीजी बोलते हैं, तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं, चलो वहाँ पर खड़े हो जाओ, ऐसे वो करो। हम इनकी जॉब नहीं कर रहे हैं, हम जोमेटो जो कर रहे हैं। हम इसके बस ये है कि हमसे तमीज़ से बात करें। सभी रेस्टोरेंट वालों से कह रहा हूँ, हम जब तमीज़ से बात कर रहे हैं, हमारी भी इज्जत है, हमारी भी वैल्यू है, ठीक है। एक बात और भी है, आज दीपक फास्ट फूड वालों ने हमारे साथ किया है, और भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं जो हमारे साथ बदतमीज़ी से बात करते हैं, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। जबकि हमने कोरोना जैसे टाइम पर उनका इतना साथ दिया, उनका रेस्टोरेंट की पूरी जो भी अर्निंग है हमारी वजह से ही हुई, क्योंकि अगर हम डिलीवरी नहीं करते, हम सारे एकदम समाज सेवा की तरह इस काम को लेते हैं, साथ में अपना पेट भी पालते हैं, इसी काम से पालते हैं, और सब डेली कमाने खाने वाले हैं, कोई पैसे वाला नहीं है, हमारा कोई पक्ष सुनने को तैयार नहीं है ना। हम सिर्फ इतना सा चाहते हैं, आज उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, कल को कोई और भी कर सकता है। उनके पास व्यापारिक संगठन है और भी बहुत सारी ताकतें हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी आवाज़ हम चाहते हैं सभी तक पहुँचे और हमें निष्पक्ष न्याय मिले, और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कानून को लेनी चाहिए, और कंपनी को हमारे बारे में सोचना चाहिए। कंपनी ने राइडर के साथ मारपीट होने के बाद भी दीपक फास्ट फूड को ऑन कैसे करती है। आपके थ्रू हम पब्लिक से भी कहना चाहते हैं बस ये चीज़ कि हम हर चीज़ को आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको जो कर रहे हैं, हम आपको टाइम से खिला रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। बस हमारी इसको पब्लिक भी सुने और हमको हमारे लिए कुछ करे इसके थ्रू, क्योंकि हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारी तरफ सोचे पब्लिक, ठीक है। जी जी तो जी मैडम, पुलिस सुरक्षा के लिए होती है, धमकाने के लिए होती है? और एक प्रश्न बहुत अच्छा है मेरा, पुलिस सुरक्षा के लिए और धमकाने के लिए होती है। हम थाने में गए सिविल लाइन में, वहाँ हमको उल्टा सीधा धमकाया गया कि आपने थाने में बंद रखा लड़के को, ये लिखा गया है, ये इसमें आप उल्टे फंस जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा। उन्होंने हमारी एफआईआर लिखने से मना कर दिया। उसके बाद हमें एक दरोगा हैं सेंटर पॉइंट पर ही, उनके पास भेजा, मतलब टालम टूली करते रहे। फिर हम उनके पास भी गए, वहाँ पे जाके हमने उनसे बातचीत करी, तो उन्होंने भी उल्टा हमें धमकाने के सिवा कोई काम नहीं किया। उन्होंने हमसे सीधा सा कहा, तुम लोग जितने भी हो साथ के, तुम सबको उठा के थाने में बंद कर दूंगा, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। गालियाँ बकते हुए हमको और भी बहुत सारी बातें ऐसी कहीं जो मैं शायद कह भी नहीं सकता। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा, कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारी भी सुने। कंपनी हमारी सुन नहीं रही, कानून हमारी सुन नहीं रहा, आखिर हमारी सुनेगा कौन? हमको न्याय कब मिलेगा? कंपनी भी बात को ख़त्म करना चाहती है। कंपनी भी कहती है कि मैटर सॉल्व करो, तुम अपना काम करो, और आपके पास उस रेस्टोरेंट का ऑर्डर नहीं आएगा, इसी के पास ऑर्डर नहीं आएगा, और राइडरों के पास आएगा। तो आज उसने कम करा, कल ज़्यादा करेगा। और जैसा कि लास्ट आपने जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने देखा कि मोनू ने जो बोला, काफ़ी डरते हुए उसने बोला था। इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो वो डरते हुए सही से बोल भी नहीं पा रहा था। उस टाइम उसकी हालत इतनी थी, क्योंकि उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर भी था। फैमिली वाले भी कह रहे थे कि आप कुछ भी आगे कार्रवाई नहीं कीजिए, और मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि वो कमज़ोर है, गरीब है, इसलिए वो इस चीज़ को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। और उसके साथ साथ पुलिस वालों ने भी उसके साथ 2 घंटे बिठा के रखा। वहाँ से हम लोग जैसे तैसे करके आए, बिना किसी एफआईआर के या किसी और कानूनी उसके। कानून को किसने हक दिया कि किसी एक को उठा के लेके जाएं? अगर कोई बात थी तो आपको दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए, एक तरफा बात क्यों सुनी जा रही है? दोनों पक्ष की बात सुनिए, और जो भी निष्पक्ष न्याय है वो आप हमें दिलाइए। ठीक है, बस सीधे सी बात है। बिल्कुल। तो ये जो इन्होंने आप बीती बताई है, ज़ोमैटो राइडर्स ने एक बार फिर से इन्होंने स्ट्राइक करी है। एक स्ट्राइक कुछ दिन पहले हुई थी, एक स्ट्राइक आज फिर से की है, जिसमें इन्होंने फिर से वही इशू उठाया है कि दीपक फास्ट फूड ने जो भी आरोप लगाए हैं मीडिया के थ्रू या वैसे उनसे कहा है वो गलत है, इनका ये कहना है। वहीं मैं आपको बार बार फिर बता दूं कि दीपक फास्ट फूड से हमने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, जहां पर उनके स्टाफ ने ये कह दिया कि ओनर आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए हम उनका पक्ष आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन हमने ज़ोमैटो राइडर्स का ज़रूर आपके सामने पक्ष रखा है कि इनकी क्या दिक्कत है, इनको रेस्टोरेंट जो एसोसिएशन है उससे क्या दिक्कत है, प्लस इनको जो पुलिस ने कहा है उससे क्या दिक्कत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्थान देखने का। ईशा, नमस्कार। जूही के साथ ईशा उत्थान न्यूज।